हाँ, नमस्कार साथियों। मैं गोपाल कुमावत आप सभी का श्रीराम कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोध क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज अपन जो प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं वो प्रश्नावली है अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात के मैं पहले कुछ बेसिक सवाल आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उसके अलावा डीप सवालों तक भी अपन जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले एक बार बेसिक सवाल पढ़िए, क्योंकि कोई कमजोर विद्यार्थी भी होता है तो वो भी उसको दिक्कत नहीं होती क्लास को लेने में। ठीक है, अपन एक बार बेस पढ़ते हैं, फिर हाई लेवल के सवाल भी अपन करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहे अंत तक। इधर देखिए सवाल, एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 640 है, जिसमें लड़कों की संख्या 400 है तथा लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, यहां पर गर्ल्स और बॉयज का अनुपात लेना है। ठीक है, जिसको आगे रख रखा है उसी को आगे रखना है, जिसको पीछे रख रखा है उसी को पीछे रखना है। यहाँ पे लड़कियों को कहा है आगे है और लड़कों की संख्या पीछे है। तो देखो, लड़के कितने हैं? 400 हैं, तो 640 में से 400 गए, कितने बचेंगे बताओ? 240। अब बताइए, इनका अनुपात लेना है। 0 से 0 कट गया, 8 के पार से कितनी बार कट रहा है? ये 5 बार, और ये 8 के पार से 3 बार। तो अनुपात आपका क्या होगा? 3:5। आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2002 रुपए की राशि को 3, 4 और 6 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है। इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। किसका हिस्सा निकालना है? बी का हिस्सा निकालना है। ठीक है, आप कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए अनुपातों का योग कितना हो रहा है। अनुपातों का योग कितना हो रहा है आपके पास? अनुपातों का योग जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। 6, 4, 10 और 3, 13। 13 में कितने रुपए हैं बताइए मुझे? 2002 रुपए हैं। तो एक में कितना होगा बताइए मुझे? 13 का भाग दीजिए। 154 बार जा रहा है। तो आप बताइए, बी का हिस्सा निकालना है। किसका हिस्सा निकालना है? बी का। तो बी का हिस्सा कितना है? 4। आप 4 का गुणा 154 से करोगे तो कितना होगा? 616। आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। क्या किया अपन ने कि एबीसी का देर का अनुपात 3, 4 और 6, तो अनुपातों का योग कितना हुआ? 13 हुआ। 13 में 2002 रुपए बांटने, यही है ना? 2002 रुपए 13 जनों को बांटने। तो बताइए एक जने के हिस्से में कितना आ रहा है? 154 रुपए आ रहा है। तो अब बी का जो हिस्सा है वो किस अनुपात में? 4 के अनुपात में है। तो एक के पास 154 है, तो 4 के पास कितना होगा बताइए मुझे? 154 इंटू 4 कितना हो रहा है? 616। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। एक धनराशि ए, बी, सी और डी के बीच में 10, 4, 8 और 5 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि सी को बी से 24 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए को कितनी राशि प्राप्त हुई? ठीक है, एक बार आप भी पढ़ लीजिए इस सवाल को। अब देखिए यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना है? 10:4:8:5। देखो, यहां पर सी को बी से कितना अधिक मिल रहा है अनुपात में? 4 अधिक मिल रहा है। रुपयों में सी को बी से कितना अधिक मिल रहा है? 24। 4 में 24 है तो एक में कितना होगा बताइए? 4 का भाग दोगे तो 6 आएगा। तो ए का निकालना है, तो 10 का कितना हो जाएगा बताइए? 60 हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या है? सी। अगला सवाल देखिए आप। 7x+7y अनुपात 7x-7y बराबर 7:2 हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा? ठीक है, कोई कठिन सवाल है नहीं। इधर देखिए क्या होगा, अनुपात को अपन बटे में लिखते हैं, इतना ध्यान रखना। सात एक्स प्लस वाई बटे
7x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है 7/2 यानी कि 7:2। देखो क्रॉस गुणा कीजिए आप, यहाँ पे देखिए आप 7 का गुणा आप 7x से करोगे तो 7 कितना होगा 49x। इधर देखिए माइनस के क्या हो जाएंगे 7y बराबर 2 का गुणा 7 से करोगे तो कितना होगा 14x प्लस 2 का गुणा y से करोगे तो कितना होगा 2y। आप 14 इधर भेजेंगे तो किसके होंगे माइनस के, तो 49 में से 14 गए कितने बचेंगे 35x बराबर माइनस के साथ उधर गए तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो 7 और 2 कितना होगा 9y। अब इधर देखिए x y इधर आएगा तो बट्टे में आएगा और 9 35 उधर जाएगा तो भाग के रूप में जाएगा ना। देखो दो संख्याओं के बीच में एक तो गणितीय अंक हो और एक अंग्रेजी का हो तो उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो चिन्ह गुणे का माना जाता है, ध्यान रखना। तो यानी कि x का अनुपात कितना हो गया 9 और y का अनुपात कितना हो गया 35। तो अनुपात क्या हो रहा है 9:35। ये कोई किसी से कट नहीं रहे हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 9:35। अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। देखो मजेदार सवाल आया है, एक बार सवाल को पढ़िए। 1/m 1/n 1/o बराबर 3:4:5 हो तो m/n/o ज्ञात कीजिए। देखिए ज्यादा से ज्यादा ये पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखो कैसे नहीं है कि अगर यदि आपको इसका निकालना है m का मान निकालना है तो m को हटा दीजिए, m को छोड़ के बाकी का गुणा कर लीजिए। 5 चौक कितना होगा 20। m का निकालना है तो m को हटाइए, 5 तिया कितना होगा 15 और o का निकालना तो o को हटाइए, 4 तिया कितना होगा 12। आपका आंसर कौन सा राइट हो रहा है ए। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अब अपन इधर देख लें, फिर भी देखते हैं। m/n/o निकालना है तो आपको देखो m निकालना तो 3 को भी नहीं लेना है अपने को, 4×5 कितना होगा 20। n निकालना तो 4 को नहीं रखना है, 5 दिया कितना होगा 15 और o निकालना है आपको तो 5 को नहीं लेना, 4 दिया कितना होगा 12। आपका राइट आंसर क्या होगा 20:15:12, जो आपका ऑप्शन कौन सा है ए वाला। काफी आसान सवाल है, अपन ऐसे ही करते हैं कि सर गणित दिक्कत देती है, ये फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है। कुछ नहीं है, आप कुछ तरीके सिंपल वाले सीख जाओगे तो गणित आपके लिए और आसान हो जाएगी। और हम आए इसीलिए कि आपके लिए इन चीजों को आसान कर सकें और आसानी से आपको पढ़ा सकें, ठीक है। लेकिन आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा और आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा इस कोचिंग का, क्योंकि देखो अभी नई नई शुरुआत है हमारी भी, तो हो सकता है हम जो चीजें कर रहे हैं उनमें भी और बेटर कर सकें और बेटर करके बताएंगे आप लोगों को। इधर देखिए, यदि a/b/c बराबर 2:3:5 हो तो a/b/b/c/c/a अनुपात बराबर होगा। यानी a का मान क्या है 2 और b का क्या है 3 और c का क्या है 5। तो a/b b/c और c/a का मान अनुपात ज्ञात करना है। तो a का मान कितना है 2, b का कितना है 3 अनुपात b का कितना है 3 और c का कितना है 5, c का 5 और a का 2। मैंने क्या कहा, इस प्रकार की जब भी संख्याएं आती है एलसीएम लेना ही नहीं है अपने को। करना क्या है, अभी 3 को हटाओ, आप 3 को नहीं रखना है। 5 दूनी कितना होगा 10, इस 10 का गुणा 2 से कर लो, कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। अब देखिए यहां पर 5 को नहीं लेना है, इसको निकालना। तो 5 दिया कितनी, सॉरी 3 दूनी कितना हो रहा है 6, 6 का गुणा 3 से कर लो ऊपर, तो कितना होगा 18। अब यहाँ पे देखो 2 को नहीं लेना है, 5 दिया कितना हो रहा है 15, 15 का गुणा 5 से कर लो, कितना हो जाएगा 75। आपका राइट आंसर क्या होगा 20:18:75, जो आपका बी वाले ऑप्शन में राइट है, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। देखिए 3x/5y/4z है तो x/y/z ज्ञात करो।
क्या ज्ञात करना है आपको? कुछ नहीं करना है आपको। मैंने कहा ना आपको कि जिसको ले निकालना है उसको नहीं लेना है। 3 को नहीं लेंगे, 5 चौक कितना होगा 20। यहाँ पे y को नहीं लेंगे तो 4 तिया कितना होगा 12। यहाँ पर z को नहीं लेंगे तो 5 तिया कितना होगा 15। ये आपके आंसर है। क्या होगा 20, 12 और 15, यानी आपका जो आंसर होगा वो सी राइट होगा। अब देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 6:8 और b अनुपात c बराबर 5:10, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, अब सीधा लिखिए a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b कितना दे रखा है 6:8 दे रखा है, और b अनुपात c कितना दे रखा है 5:10 दे रखा है। ठीक है, तो आप इधर देखिए सबसे पहले कि जो रिक्त स्थान है ना उनकी पूर्ति कीजिए। यहां पे जगह खाली पड़ी तो 8 को इधर आके लाइए, यहां पे जगह खाली पड़ी तो 5 को इधर लाइए। आप 4 संख्याएं हो, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हो, या फिर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e तक हो, 5 हो 6 हो, कहां तक भी हो, आपको केवल इन प्रकार के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। अगर कोई संख्या कट रही है तो काट लीजिए। सॉरी, एक अपन ने गलती की है, यहाँ पे 8 नहीं होगा, 5 इधर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 5। जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उनको बस लिखते जाओ आप। जहां पर खाली स्थान नजर आए, इधर आए तो इधर को इधर ले लेना है, इधर आए तो इस 8 को इधर कर लिया अपन ने। ठीक है, अब देखिए गुणा कर लो, 5 अंक कितना होगा 30, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, 8 तक कितना हो रहा है 80, 0 से 0 कट रहा है तीनों में, तो 3:4:8 हो रहा है आपका। तो आपका आंसर राइट कौन सा हो रहा है ए। देखो अगला सवाल पढ़िए एक बार पूरा। साइरस, रोहन और मिष्टी के बीच एक राशि का बंटवारा हुआ। साइरस और रोहन द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 3:2 था, जबकि रोहन और मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 7:12 था। यदि साइरस द्वारा प्राप्त राशि मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि से 1800 रुपए कम थी तो रोहन को उसके हिस्से में कितने रुपए मिले। अब इधर देखिए, साइरस, रोहन और मिष्टी, इनका अनुपात क्या हो रहा है एक बार इधर देखते हैं अपन। अनुपात क्या है 3:2। साइरस और रोहन का, रोहन और मिष्टी का कितना है 7:12। मैंने क्या कहा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यहां पर रिक्त स्थान है 2 इधर बढ़ेंगे, यहां पर 7 इधर आएंगे। 7 तिया कितना होगा 21, 7 दूनी कितना होगा 14, 12 दूना कितना होगा 24। देखो अनुपातों का अंतर कितना आ रहा है साइरस और मिष्टी के बीच। मिष्टी के पास कितने रुपए हैं ज्यादा है अनुपात में, कितने अनुपात ज्यादा है 3 अनुपात ज्यादा है ना। और इस 3 में यानी कि अपन ये भी कह सकते हैं कि साइरस के पास मिष्टी से कितने अनुपात कम है 3 अनुपात कम है, और इस 3 में कितने रुपए कम है 1800 रुपए कम है। तो 3 में 1800 रुपए कम है, तो 1 में कितना कम होगा बताओ। 3 का भाग 18 में दोगे तो 6 बार जाएगा, 600 रुपए कम है। कितने रुपए कम है 600। तो अब आपको किसका निकालना है रोहन का हिस्सा निकालना। तो रोहन का हिस्सा कितना है आप बताइए 14 है ना, तो 14 का कितना होगा 14 इंटू 6, 1484, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा डी हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए सवाल को। अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। 49 रुपए की कुल राशि ए, बी और सी के बीच वितरित की जाती है। ए को बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 4 रुपए अधिक मिलते हैं। उनके शेयरों का अनुपात क्या होगा।
आप इधर देखिए, आप यहीं से देख लीजिए 49 अनुपातों का योग हो रहा है क्या इनका? 21 और 16 और 14, 16 और 14 30 और 21 कितना हो गया? 51 हो गया। यानी पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए 21 16 और 12, 21 और 16 37 और 12 49 हो रहा है। यहां से देखिए आप कि ये अनुपात जो हो रहा है 21 अनुपात 16 अनुपात 12, ए बी और सी। देखो क्या कहा है कि ए को बी से 5 रुपए अधिक है तो 5 अधिक है, और बी को सी से 4 अधिक तो 4 अधिक है। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दो संख्याएं 9 अनुपात 16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? ठीक है, क्या निकालना है आपको? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। तो देखो, जब दो संख्याएं दे रखी हो और उनमें कोई भी संख्या जोड़नी हो तो उनके साथ अपन करने के लिए मैं बेसिक तरीका आपको बता रहा हूं। 9/16 अनुपात के साथ अब जब कोई संख्या जोड़ी जाती है तो इनके साथ 1 से लगाया जाता है। कितनी जोड़ दी जा रही है? 40। अब 40 जोड़ने पर इनका मान अब क्या हो रहा है? 2/3 यानी 2 अनुपात 3 हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 3 का गुणा 9 से करोगे तो कितना होगा? 27x प्लस 4 का गुणा 3 से करोगे तो कितना होगा? 120। सॉरी, 40 का गुणा 3 से करोगे तो कितना होगा? 120। 16 का गुणा 2 से करोगे 100 गुना 32x प्लस 40 का गुणा 2 से करोगे तो कितना होगा? 80। देखो 32 में 27 गए, कितने बचे? 5x, और 120 में से 80 गए, कितने बचे? 40। तो 5 से 40 कितनी बार कट रहा है? 8 बार। एक x का अंतर कितना आ रहा है? सॉरी, x का मान कितना आ रहा है? 8। अब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 16 में से 9 गए तो 7x का अंतर है ना। तो यहां पे देखिए 7 इंटू एक्स का मान कितना है? 8। 7 तो 7 का गुणा 8 से करोगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? 56। तो आपका राइट आंसर जो होगा, बीच का अंतर क्या होगा? इन दोनों के बीच का अंतर 56 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच 9 और 16 के बीच अंतर कितने का है? 7 का है ना। तो x का मान अपने पास 8 आ गया, 7 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा? 56 होगा। अगले सवाल को आप पढ़िए पूरा एक बार। छोटा सा सवाल है अपना, मजेदार। अनुपात 5 अनुपात 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए ताकि अनुपात कितना हो जाए? 3 अनुपात 5 हो जाए। देखो ऑप्शन से करेंगे इन सवालों को यार, क्यों अपन इतना बेजामारी करें। देखो 2 जोड़ते हैं, पहले जोड़ के देखते हैं। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो पहली स्थिति में क्या होगा आपका? 7 अनुपात 11 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा? 13। क्या ये अनुपात प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं, तो पहला वाला गलत। दूसरा देखिए 4 जोड़ के देखते हैं। तो 5 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा? 9, और 11 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा? 15। 3 के पार्ट से कट रहे हैं ना, 3 बार, और 3 के पार्ट से कितनी बार कटे? 5 बार। तो 3 अनुपात क्या आ गया? 5 आ गया आपका। कौन से आंसर से आए हैं? कौन से ऑप्शन से आए हैं? बी से आए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल सवाल है। मजेदार सवाल आया है, सिक्को वाला। ये अक्सर एग्जाम में जहां पे भी अनुपात समानुपात होता है इस प्रकार का सवाल आता ही आता है। ध्यान से पढ़िए एक बार इस सवाल को आप। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 16 अनुपात 8 अनुपात 20 के अनुपात में है, जिनकी कुल राशि 334 रुपए है, सॉरी 384 रुपए है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सवाल ये जो हल होता है ना, वो यहां से होता है। यहां क्या कहा है इसने? राशि दी गई है, क्या दी गई है? राशि दी गई है 384 रुपए की। तो आप एक बार लिखिए पहले, सिक्के किस किस अनुपात में है? 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। अनुपात क्या दे रखा है इनका? 16 अनुपात 8 अनुपात 20। ठीक है, अब देखो यहां पर राशि दी गई है तो इनको राशि बनानी पड़ेगी अपने को। अगर सिक्कों की संख्या दी जाती तो सिक्कों में बदलते हैं इनको।
तो राशि दी गई तो राशि बनानी पड़ेगी, यानी 50 पैसे के 16 सिक्के हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 16 सिक्के 50 पैसे के, तो 16 इंटू 5 कितना हो रहा है? 800 पैसे हो रहे हैं ना। 800 पैसे में कितने रुपए बनेंगे बताइए? 8 रुपए बनेंगे, ठीक है। और 25 पैसे के 8 सिक्के, तो 25 का गुणा 8 से करोगे तो कितना होगा? 200 पैसे हो रहे हैं। 200 पैसे को अगर यदि आप रुपए में बदलेंगे तो कितने रुपए हो रहे हैं? 2। और 10 पैसे के 20 सिक्के, तो 20 का गुणा 10 से करोगे कितने हो रहे हैं? 200 पैसे। 200 पैसे में भी कितने रुपए होते हैं? 2 रुपए होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 8 2 10 और 2 कितना हुआ है? 12। 12 का मान कितना हो रहा है? राशि टोटल 384। तो 1 में कितना होगा बताइए? 12 का भाग दिए 36, 2 बचे, 12 दूना 24, 1 में हो रहा है 32। अब आपको किसके सिक्कों की संख्या निकालनी है? 10 पैसों के। 10 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 20 है। तो 20 में कितने होंगे? तो 32 इंटू 20 कितना होगा? 32 दूना 64, 640 सिक्के। आपके पास सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 640। अगला सवाल देखिए। एक परीक्षा में 160 बहुविकल्पी प्रश्न है। सही उत्तर के लिए 4 अंक आवंटित किए जाते हैं और गलत उत्तर या अनुत्तरित प्रश्न के लिए सही उत्तरों के कुल अंकों में से 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? अब देखो प्रश्न कितने हैं? 160 है, ठीक है। तो सही किए माना कि उसने कितने किए? x। अब सही अंक पर कितने अंक, सही प्रश्न पर कितने अंक दिए गए? 4। तो इंटू कितने नंबर मिल रहे हैं? 4। अब सही x हो गए तो गलत कितने हो रहे हैं बताइए मुझे? 160 माइनस x। इस पर कितने अंक काट लिया जाता है? इसका 1 अंक काट लिया जाता है। अब देखिए सही में से गलत हटाएंगे तो कितने अंक प्राप्त कर रहा है ये? 400। कितने प्राप्त कर रहा है? 400। अब देखिए यहां पर क्या हो गया? 4x माइनस, इधर देखिए यहां पर इनका गुणा करोगे तो ये कितना हो रहा है? 160 का गुणा 1 से करोगे तो क्या होगा? माइनस का ही रहेगा, यानी कि 160 माइनस माइनस प्लस, 1 का गुणा 1 से करोगे तो x बराबर कितना है? 400, ठीक है। ये माइनस से बीच में ध्यान रखना। तो इधर देखिए 4x और x कितना हो रहा है? 5x माइनस के 160 उधर गए किसके हो गए? प्लस के। तो यानी कि आप 400 और 160 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 560। 5 से कितनी बार कट रहा है ये? 5 एकम 5, 112 बार। तो यानी कि सही प्रश्न कितने हैं इसके? x लिए थे ना अपन ने सही प्रश्न, तो सही प्रश्न कितने हैं इसके? 112। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगले सवाल को आप पढ़िए। एक अनुपात 2, 3:5 और 5:9 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए अनुपात लिखिए पहले तो। 1:2 यानी कि 1/2, 3:5 यानी कि 3/5, 5:9 यानी कि 5/9। मिश्र निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा आपको। 5 से 5 कट गए, 3 से कितनी बार कट गए? 3 बार। तो ऊपर क्या बच रहा है? 1 और नीचे क्या बचा है? 3 दूनी 6। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:6। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए।
14:17 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालना? वर्गमूलानुपात, सॉरी 14:17 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वर्गानुपात ज्ञात करना है। तो 14:17 का वर्गानुपात क्या करना है आपको? इनका स्क्वायर करना है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 इंटू 14 करते हो आप तो कितना होता है? 196। और 17 कितना होता है? 289। आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए मुझे? ए। अगले सवाल को देखिए, पढ़िए एक बार आप। वहां वर्गानुपात पूछा था, अब यहां पर वर्गमूलानुपात पूछा है। वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है 16 और 25 का। तो आपको क्या करना है? 16 का रूट और किसका रूट लेना है? वर्गमूल निकालना है 25 का। तो 16 का कितना होगा? 4 और 25 का कितना होगा? 5। तो 4 अनुपात क्या होगा? 5। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखो अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। 3:5 का घनानुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्या निकालना? आपको घन निकालना है, इनका क्यूब निकालना है। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हो आप, 3 3 9 होती है, कितना होगा आपका? 27। और 5 का कितना होगा? 125। आपका राइट आंसर क्या है? 27:125। ए वाला। अगले सवाल की तरफ देखिए, छोटे छोटे सवाल है। 112:729 का घनमूलानुपात बताइए। देखो अभी तक जो भी अपन ने सवाल किए हैं गणित की, जो भी चैप्टर पढ़े, सारे ही चैप्टर इजी हैं और अभी उनके डीप सवाल भी अपन लेके आएंगे आगे। ठीक है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं कि गणित इतनी भारी है सर, ये है। गणित कोई भारी नहीं है, आपको बस केवल पढ़ना है। अब गलत होता है तो होने दीजिए ना, कहाँ आपत्ति है? क्या हमने जब शुरुआत की, जब हमने जब गणित पढ़नी स्टार्ट की, तो क्या हमसे गलतियां नहीं हुई? क्या गलतियां हुई? और गलतियों से तो ही आदमी सीखता है ना। अगर यदि आप गलतियां कर ही नहीं रहे हो तो आप सीखोगे कैसे? आप बैठ जाओ फिर तो यानी कि एक कहते हैं बहुत सारे बड़े, मुझे भी कहते थे मेरे गुरु, कि जो हवाई जहाज है वो सबसे ज्यादा जो सुरक्षित है वो एयरपोर्ट पर सुरक्षित है, वहां पर पड़ा है वो सुरक्षित है। लेकिन क्या वो एयरपोर्ट पर पड़े रहने के लिए बना है क्या? उसकी जिंदगी कहाँ है? वास्तविक उड़ान भरने में है। तो जब तक आप उड़ान नहीं भरोगे, कृष्णों को करोगे नहीं, कोई नहीं, गलतियां होती तो होने दो, डर लगता है तो लगेगा। ठीक है, तो आपको जो उसके लिए आप बने हो उसके लिए आपको आगे आना हो, देखना है कि हम क्या मेहनत कर सकते हैं, किस प्रकार से आगे आ सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। देखिए 512 और 729 का घनमूलानुपात, यानी घनमूल निकालना है इनका। पांच सौ बारह का घनमूल क्या होता है बताइए मुझे? 8 होता है। और 729 का क्या होता है? 9 होता है। तो 8 अनुपात क्या आया है इसका आंसर? 9। यहां पे देखिए सवाल, आप एक बार पढ़िए पूरा। एक निश्चित धनराशि को एक्स, वाई और जेड के बीच क्रमशः 12:13:14 के अनुपात में वितरित किया जाना था, परंतु इसे गलती से क्रमशः 13:11:15 के अनुपात में वितरित किया गया, तो वाई को 160 रुपए कम प्राप्त हुए। धनराशि क्या थी? क्या चाहिए आपको? धनराशि चाहिए। इधर देखिए, वाई को पहली स्थिति में कितना मिल रहा है?
13 और दूसरी स्थिति में कितना मिला 11 मिला, तो कितना कम मिला है, दो में कितने रुपए कम मिल रहे हैं 160, एक में कितना कम मिलेगा बताओ 80। समझ में आया, भाई को पहली स्थिति में कितना मिलना था 13, लेकिन सेकंड स्थिति में कितना मिला 11, कितना कम मिला 2, दो में भाई को कितने रुपए कम मिल रहे हैं 160 रुपए कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक में कितना कम मिल रहा है, तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 2 कम मिले हैं, यहाँ पे अनुपात में कितने कम मिले हैं 2, और एक में 2 में 160 है तो एक में कितना हुआ है 80। अब देखो इनका x अनुपात y अनुपात z का अनुपात कितना है टोटल 12 अनुपात 13 अनुपात 14 है ना, तो 12 और 13 25 और 14 39 हुआ है अनुपातों का योग इनके। तो 39 में कितने रुपए होंगे, एक का 80 है तो 39 का कितना होगा 39 इंटू 80, आप गुणा कीजिए। ₹3120 आपके आंसर आएंगे। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा राइट है, बी राइट है। काफी सिंपल सवाल है। ये कहा है कि y को 160 रुपए कम प्राप्त हुए, तो पहली स्थिति में 13 अनुपात मिल रहा था, दूसरी स्थिति में 11 मिला है, तो कितना अनुपात कम मिला है 2 अनुपात कम मिला है ना, तो 2 में कितने रुपए कम मिले 160, तो एक में कितना मिलेगा 80। अब इन तीनों के अनुपातों का योग कितना हो रहा है, ऊपर फर्स्ट वाली स्थिति में देखिए, तो 12 13 और 14, तो अनुपातों का योग हुआ है 39, तो 39 का गुणा 80 से करेंगे, टोटल कितना आएगा 3120। हाँ ये देखिए, दो संख्याएं 7 अनुपात 11 के अनुपात में है। पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाए तो अनुपात क्या हो जाता है 2 अनुपात 3 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योगफल क्या कीजिए, ये सवाल आपको करना है। क्या करोगे आप, 7x बटे अनुपात क्या है 11x, पहली संख्या में कितनी वृद्धि की गई 10 की, दूसरी में कितनी कमी की गई 20 की, तो अनुपात क्या हो रहा है 2/3। अब इसके आंसर आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक बार वापस से पढ़ लीजिए सवाल को और इसके आंसर आप मुझे भेजेंगे। पांच अनुपात 8 का प्रतिलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम यानी कि इसका उल्टा क्या होगा, तो 5 अनुपात 8 का क्या उल्टा होगा बताइए, 8 अनुपात 5। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ए। 1/64 अनुपात 1/12 का प्रतिलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनको उल्टा करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1/64 को उल्टा करोगे आप तो कितना होगा 64, और 1/512 को उल्टा करोगे तो आप क्या होगा 512/1। ठीक है, तो अब ये कट रहे हैं क्या सवाल संख्याएं, देखो आप 8 के पारे से कटा 8 बार, 8 के पारे से कट रहे हैं 6, 64 बार, फिर 8 एकम 8, 8 से 8 बार, तो एक अनुपात आपका क्या प्राप्त हुआ है 8। आपका आंसर कौन सा राइट है, बी। ठीक है, अभी तक के सवाल बेसिक सवाल यही है अपने पास, और अब आगे थोड़े डीप सवाल करेंगे इस अनुपात समानुपात के। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें, चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार बने रहें बोध क्लासेस पर।